प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 14 है और जो है इसके पहले मैंने 13 पार्ट करा रखे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप उन पार्ट्स को आप देख लीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आएंगे। इस पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं सरल भाषा में अच्छे से समझा पाऊँ। आइए क्वेश्चन को हल किया जाए। लिखा हुआ है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तीसरी संख्या आप कुछ मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है। ठीक है, तो दो संख्याएं अगर हैं और क्रमशः 20% 50% अधिक है, अगर देखिए अगर एक संख्या जो है 20% अधिक है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 100 का 20% 20 होगा, तो 20% अधिक हुआ तो 100 में 20 जुड़ जाएगा, 120 हो गया। और तीसरी संख्या बोल रहा है मतलब तीसरी संख्या का जो दूसरी संख्या है 50% अधिक है। एक संख्या 20% अधिक है, दूसरी संख्या 50% अधिक है, तो 100 का 50% अधिक हुआ तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत? ये आपकी हो गई तीसरी संख्या, ये हो गई आपकी ये तीसरी संख्या हो गई। ठीक है, ये आपकी पहली संख्या हो गई, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, अब इसमें बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या का पूछा जा रहा है, तो पहली संख्या को न्यूमरेटर में आप रखिए और बोला दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या को आप डिनोमिनेटर में रखिए और परसेंटेज निकालना, इसलिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 से 0 गया, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 5 से इसको कट करेंगे तो ये आपका 20 टाइम्स में कट हो जाएगा और 20 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 80%। बात समझ में आ गई? तो ये है आपका आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्धि मिलावट पाई गई है। ठीक है, 50 लीटर का ग्लिसरीन का नमूना है, ग्लिसरीन है, फिफ्टी लीटर का है ना, 50 लीटर का ग्लिसरीन है। ठीक है, कैन है ग्लिसरीन का, इसमें शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध है जब अशुद्धि जो है 20% पाई गई है और जब अशुद्धि 20% पाई गई है तो शुद्धता कितनी होगी? 80% होगी। 100 माइनस 20 कितना होगा? 80% होगा। और बोल रहा है कि ये नमूना जो है 50 लीटर का है ना, ये नमूना जो है बोल रहा है कि नमूना 50 लीटर का है। अगर ये नमूना अगर 50 लीटर का है तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि शुद्धता कितनी होगी। शुद्धता आप 50 का 10% कितना होगा? 5 होगा। तो अगर 50 का 10% होगा 5, तो 80% कितना होगा? 5/40, मतलब 50 का 80% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 40। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 40 लीटर क्या होगा? शुद्धता होगा। और बचा क्या? 50 में से 40 लीटर शुद्ध है तो अशुद्ध कितना होगा? 10 लीटर। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें कि इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए कि ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% हो जाए। शुद्ध मिलाने की बात कर रहा है। इसका मतलब कि जो अशुद्धता होगी वो सेम रहेगी। अशुद्ध कितना दिया है? अशुद्ध दिया है 10 लीटर, तो यही जो 10 लीटर है ना, यही आपका 5% बदल जाएगा। अगर ये हमें 10 लीटर पता चल गया कि ये 10 लीटर जो है क्योंकि शुद्ध मिलाया जा रहा है, तो अशुद्ध जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा, मिलाने के मिलावट के बाद भी। तो 5% अगर अशुद्ध बचेगा तो अशुद्ध जो है आपको पता है कि 10 लीटर पहले था तो 10 लीटर बाद में भी रहेगा। तो आप यहाँ पे 95% निकालेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें टोटल मतलब मिलावट के बाद टोटल शुद्धता कितनी है। टोटल शुद्धता होगी 90% के नीचे परसेंट के उसकी वैल्यू, उसका जो है मात्रा निकल आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे 95 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट इसको आप कट कर लीजिए, 5 से काटे यहाँ पे 19 आ गया, 19 में 10 से मल्टीप्लाई किया आ गया आपका 190 लीटर। इसका मतलब कि 190 लीटर उसमें क्या है? 190 लीटर है इसमें शुद्ध ग्लिसरीन है टोटल। ठीक है, शुद्ध ग्लिसरीन है। शुद्ध ग्लिसरीन जो है कितना है? 190 लीटर। ठीक है, शुद्ध ग्लिसरीन है 190 लीटर। तो पहले बच्चों कितना था? पहले था 40 लीटर और ये बाद में हो गया 190 लीटर। तो उसमें कितनी मिलावट की गई है?
190 माइनस 40, इसमें मिलावट की गई है 100, इसमें मिलावट की गई है 150 लीटर की। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। इसे बोला है ना कि आपसे बोला है इसमें कि कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अस्वस्थता की प्रतिशत 5% रह जाए। कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई है, तो शुद्ध ग्लिसरीन कितनी मिलाई गई है, शुद्ध ग्लिसरीन जो है मिलाई गई है 150 लीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है 40% अल्कोहल के शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी में पानी के बिलियन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। कहने का मतलब 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के बिलियन में, मतलब 5 लीटर का, ये जो 5 लीटर क्या क्या है, मिक्स 5 लीटर का सॉल्यूशन है। ठीक है, 5 लीटर का सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन मान लीजिए सॉल्यूशन है, इसमें से मिक्स किया गया है, ये 5 लीटर का है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है, बिलियन है 5 लीटर का। इसमें जो है कि 40% अल्कोहल है, अल्कोहल 40% है, और वाटर, अगर अल्कोहल 40% है तो वाटर आपका पता है कि 40% अल्कोहल है, तो वाटर कितना होगा 100 माइनस 40, मतलब वाटर होगा ये 60%। तो आप यहाँ से ये पता कर सकते हैं, अगर 5 लीटर उसकी मात्रा है सॉल्यूशन की, 5 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें अगर 40% अल्कोहल है और 60%, 40%, 5 लीटर में 40% अल्कोहल है और 60% क्या है, वाटर है, तो आप निकाल सकते हैं कि 5 लीटर का 40% कितना होगा। 5 लीटर का 10% होगा 0.5, 5 लीटर का 10%, किसी भी वैल्यू का 10% निकालना हो तो यूनिट प्लेस से पहले पॉइंट लगा दीजिए, इकाई के पहले 10 लगा दीजिए, तो 10% कितना होगा 0.5, 40% बोल रहा है तो 4 से गुणा कर दीजिए, 10% आपको पता है 40% निकालने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब कितना आ जाएगा 2 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 लीटर क्या हो गया, 2 लीटर हो गया आपका अल्कोहल, और वाटर कितना होगा 5 माइनस 2, अगर 5 लीटर में 2 लीटर अल्कोहल है तो वाटर कितना बचेगा 3 लीटर। ठीक है, अल्कोहल हो गया 2 लीटर और 3 लीटर क्या हो गया, वाटर हो गया। अब बोल रहा है इसमें कि अल्कोहल अल्कोहल और पानी के बिलियन में 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो पहले ये अल्कोहल और वाटर किस अनुपात में है, 2 संबंधित 3 का, मतलब 2 लीटर आपका अल्कोहल है और वाटर है 3 लीटर, और बोल रहा है इसमें कि 1 लीटर जो है पानी मिला दिया जाता है, पानी पहले 3 लीटर है और उसमें 1 लीटर अगर फिर से पानी मिला दिया जाए तो वाटर हो जाएगा कितना, वाटर हो जाएगा आपका 4 लीटर और अल्कोहल इसमें पहले से है 2 लीटर। ठीक है, यह अनुपात होगा। तो नए बिलियन में अल्कोहल की शक्ति क्या होगी, ये जो नया सॉल्यूशन बन गया 2 संबंधित 4 का, इसमें अल्कोहल कितना है, अल्कोहल का परसेंटेज निकालना है आपको, अल्कोहल का इतना परसेंट है, तो अल्कोहल जो है आपका 2 लीटर है, टोटल कितने लीटर में, 2 लीटर आपका अल्कोहल है, उसमें 4 लीटर पानी है, तो टोटल 6 लीटर में अल्कोहल कितना है 2 लीटर है, इंटू 100 कर दीजिए, आपका परसेंटेज निकल आएगा 2 3 6। ठीक है, 100/3 को जो है आप क्या लिख सकते हैं, 100/3 को आप लिख सकते हैं 33 सही 1/3% मात्रा बचेगी अल्कोहल की। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पच्चीस लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है, 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है, तदनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा जो है 5% हो जाए। ठीक है, 25 लीटर नमक का एक घोल है, नमक और पानी का घोल है, ये 25 लीटर का है। ठीक है, और इसमें जो है नमक है, मतलब साल्ट है और वाटर है, जिसमें नमक की मात्रा 6% है। ठीक है, नमक की मात्रा 6% है, तो आप यहां से निकाल लीजिए कि नमक की मात्रा कितनी होगी, 25 लीटर का 1% कितना होगा, 10 प्लेस से पहले आप पॉइंट लगा देंगे तो 0.25 1% होगा, 25 लीटर का 1% 0.25 लीटर, और 6% निकालना है तो 6 से आपको गुणा करना पड़ेगा, 25 का 150, मतलब 1.5 लीटर जो है आपका हो जाएगा वाटर, सॉरी एक घोल में नमक की मात्रा हो जाएगी
1.5 लीटर हो जाएगा नमक आपका, ठीक है। और 1.5 लीटर नमक है तो पानी कितना होगा, बकिया शेष जो है 25 लीटर में से घटाएंगे 1.5 लीटर तो आपका पानी आएगा, पानी आपका बचेगा 23.5 लीटर, ये आपका वाटर होगा। बोला है तदनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो। देखिए क्वेश्चन में कर रहा है पानी मिलाने के लिए, तो पानी मिलाने की बात कर रहा है तो नमक तो सेम का सेम रहेगा, नमक तो मिलाया नहीं जा रहा है। तो नमक जो है पहले अगर 1.5 लीटर था तो मिलाने के बाद ही नमक की मात्रा 1.5 लीटर ही होगी, ठीक है। नमक की मात्रा जो है क्या होगी, नमक की मात्रा 1.5 लीटर भी बाद में ही होगी। और बोला पानी मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए, और नमक की मात्रा जो है कितना है, ये 1.5 लीटर बाद में भी है और ये 5% है, पहले ही आपको बता दिया है ये नमक की मात्रा कितनी हो जाए 5%। तो आपको पता है कि अगर नमक की मात्रा 5% होगी तो बकिया 95% क्या होगा, वो आपका जल होगा। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल जल कितना है सोल्यूशन में मिलावट के बाद, ठीक है। इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि टोटल नमक की मात्रा टोटल जो है आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें टोटल पानी कितना है, ठीक है। 5% अगर नमक है तो 95% क्या होगा, पानी होगा, तो टोटल पानी आपको पता चल जाएगा। 95 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से और 5 से डिवाइड करेंगे, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं। पॉइंट अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो पॉइंट हटा करके हम एक जीरो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए, परसेंट से परसेंट तो खत्म ही हो जाएगा। तो आप इसको काटिए, 5 3 15, 5 2 50, ठीक है। 5 से 100 काटिए, 5 गुना के 10, ये आ जाएगा आपका 19, ठीक। 19 या 57, 19 में 3 से मल्टीप्लाई करें 57/2, 57/2, ये आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 28.5 लीटर। 28.5 लीटर, इसका मतलब कि पानी पहले था 23.5 लीटर और मिलावट के बाद हो गया है आपका 28.5 लीटर, तो पानी कितना ऐड किया गया है 5 लीटर, ठीक है। 28.5 लीटर में से 23.5 लीटर घटाएंगे 5 लीटर रहेगा। इसका मतलब पानी पूछा है तदनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए, तो पानी कितना मिलाया गया, पानी जो है 5 लीटर मिलाया गया है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन ना समझ में आया दोबारा एक बार देखिए, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है 90% और 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया गया। ये क्वेश्चन जो है मिक्सचर से लगेगा, ठीक है। 90% शुद्धता वाला है और 97% शुद्धता वाला दो घोल है, ठीक है। और उनको मिला करके 94% शुद्धता वाला बनाया गया, मतलब 94% जो है मिक्सचर बन रहा है। तो इसका आप अनुपात निकालिए, 94 में से 90 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 97 में से 94 को माइनस करेंगे मतलब डिफरेंस निकाल लिया जाता है। और ध्यान ये रखा जाता है कि ये जो बीच वाली मिक्स वाली वैल्यू होती है ये एक से बड़ी होती है और दूसरे से छोटी होती है। 90 से देखिए बड़ी है, 97 से देखिए छोटी है। तो 90 जो बड़ी है बड़ी में से छोटे को घटाते हैं, 97 में से 94 को घटाए कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 3। इसका मतलब जो मिक्स है, जो 21 लीटर का घोल तैयार किया गया है उसमें दोनों किस अनुपात में मिलाया गया है, 3:4 के अनुपात में मिलाया गया है ना। तो उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है, दूसरे घोल की मात्रा मतलब 97% वाला पूछ रहा है। ये कितना है, 4 अनुपात में है, टोटल कितने अनुपात में, 4 और ये 3 दोनों को ऐड कर लेंगे। 4 और 3 कितने अनुपात में, 7 अनुपात में। और ये 7 अनुपात में 97% वाला कितना मिला गया, 4 पार्ट मिला गया। 4 और 3 टोटल पार्ट हो गए 7, 7 पार्ट में 97% वाला कितना है, 4 पार्ट है। और टोटल कितने लीटर की बात किया जा रहा है, 21 लीटर, 21 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 12 लीटर। इसका मतलब दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर थी, 12 लीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, ठीक है। 75 ग्राम चीनी का घोल है, मतलब कि घोल है या सॉल्यूशन है ये समझ लीजिए, ठीक है। घोल है, सॉल्यूशन है, विलयन है, जिसमें ये घोल की मात्रा दिया है 75 ग्राम, ठीक है।
जिसमें क्या है, चीनी है और पानी है। ठीक है, एक तरफ लिख दिया शुगर लिख दिया और ये वाटर लिख दिया। शुगर बोल रहा है इसमें 30% है। शुगर यदि 30% है तो आपका वाटर कितना होगा, 70% होगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे मात्रा दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ये निकाल लीजिए कि 75 ग्राम का अगर घोल है उसमें 30% शुगर है और वाटर 70% है, तो कितना कितना है, 75 का 30% कितना होगा, 75 का 10% होगा 7.5। 10% निकालना है, तो जो है कि आप वो यूनिट प्लेस से पहले अगर पॉइंट लगा देते हैं तो 75 का 10% आपको पता चल गया 7.5। तो 10% 7.5 है तो 30% कितना होगा, 10% का 3 गुना होगा, तो 7.5 में 3 से गुणा करेंगे तो 7.5 गुणे 2 15 हो गया। अब 15 में 7.5 और जोड़ देंगे कितना आएगा, 22.5 आ जाएगा। इसका मतलब कि 22.5 ग्राम क्या है, 22.5 ग्राम हो गया आपका शुगर। तो 75 में 22.5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 27.5। 75 में 22.5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 27.5। ठीक है, 27.5 ग्राम। 27.5 ग्राम क्या होगा, एक सेकेंड 27.5 नहीं आएगा भाई। इसमें से आप जब इसको 75 ग्राम से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 75 में से मान लीजिए 25 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 50, 52.5 आएगा। ठीक है, 52.5 ग्राम। तो 75 में से 75 ग्राम में से घोल में से शुगर जो है 22.5 ग्राम है, और बकिया बचा जो वाटर है, वाटर कितना है 52.5 ग्राम, और शुगर कितना है 22.5 ग्राम। ठीक है, तो उसमें बोला गया है कि घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। ठीक है, जो नया बिलियन बन रहा है मिलावट के बाद, उसमें बोल रहा है कि कितनी चीनी और मिलाई जाए। चीनी मिलाई जा रही है तो आपको एक चीज पता है कि चीनी जब मिलाई जा रही है तो वाटर जस का तस ही रहेगा। वाटर कितना है, वाटर है साउंड 52.5 ग्राम, तो बाद में भी वाटर जो है 52.5 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, तो वाटर जो है बोला चीनी का चीनी जो है 70% हो जाए, तो वाटर कितना होगा, वाटर 30% होगा। अगर चीनी 70% कर रहा है तो वाटर कितना होगा, वाटर जो है 30% होगा। तो 30% बराबर आपको पता चल चुका है कि क्या है, 30% बराबर है आपका 52.5 ग्राम। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। पहले हमारे क्वेश्चन में दिया था कि बिलियन जो है 75 ग्राम का है, 75 ग्राम में 30% क्या है, शुगर है, तो 30% आपने निकाल लिया, 22.5 ग्राम हो गया। 30% अगर शुगर है तो 70% क्या है, वाटर है, तो 75 में से 22.5 घटाया आपका 52.5 ग्राम आ गया। मतलब वाटर कितना है, 52.5 ग्राम। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए। देखिए चीनी अगर मिलाया जा रहा है ना तो वाटर जस का तस रहेगा, क्योंकि वाटर तो मिला नहीं जा रहा है। तो वाटर कितना है पहले 52.5 ग्राम, तो वाटर पहले अगर 52.5 ग्राम है तो बाद में भी 52.5 ग्राम ही रहेगा। और आपसे कह रहा है कि चीनी का प्रतिशत 70% रहेगा। चीनी अगर नए वाले बिलियन में मिलावट के बाद 70% रहेगा तो वाटर कितना रहेगा, वाटर 30% रहेगा। अगर आप 70% निकालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें टोटल चीनी की मात्रा कितनी है मिलावट के बाद। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, परसेंट के नीचे आप परसेंट लिखा अपने, और क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी आता आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से डिवाइड कर लीजिए, इधर कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, हाँ 3 एकम 3, और 2 बचा, 3 7 21, और 3 बचे 15। अब आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए। ठीक है, ये पॉइंट लग जाएगा। 122.5 मतलब नए बिलियन में जो है, नए बिलियन में चीनी कितनी है, नए बिलियन में चीनी है 22.5 ग्राम, 122.5 ग्राम। पहले कितना था, पहले था 22.5 ग्राम। तो पहले था 122, पहले था 22.5 ग्राम। ठीक है, पहले था 22.5 ग्राम, अभी कितना हो गया है, अभी हो गया है 122.5 ग्राम। तो मिलावट कितनी गई है, यही पूछा नहीं, चीनी चीनी और कितनी और चीनी मिलाई जानी चाहिए।
लिखा है कितनी और चीनी मिलाई जानी चाहिए। तो कितनी और चीनी मिलाई गई है? 122.5 जो अभी वर्तमान में है उसमें से घटा लीजिए। 122.5 में से आप घटाएंगे 22.5, कितना आ जाएगा आपको पता है कि 100 ग्राम ही बचेगा। तो ये 100 ग्राम जो है क्या हो जाएगा, ये 100 ग्राम आंसर हो जाएगा कि 100 ग्राम मिलाया गया है। 22.5 ग्राम में से 122.5 ग्राम हो जाएगा तो कितना बढ़ रहा है, 100 ग्राम बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 100 ग्राम। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया तो घोल में जल का प्रतिशत है। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। लिखा हुआ है कि 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में, मतलब 6 लीटर का घोल है, घोल है 6 लीटर का है, ठीक है, उसमें अल्कोहल और वाटर है, अल्कोहल है और वाटर है। यदि 30% अल्कोहल है तो आपको पता है कि वाटर कितना होगा, 100 माइनस 30 प्लस 70% आपका वाटर होगा। और अगर 6 लीटर का अगर ये घोल है तो 6 लीटर का 30% कितना होगा, 6 का 30%, 6 का 10% होगा 0.6, 30% कितना होगा इंटू 3, 0.6 इंटू 3 1.8 लीटर, 1.8 लीटर जो है अल्कोहल होगा। जब 1.8 लीटर अल्कोहल होगा तो 6 माइनस 1.8 करेंगे कितना आ जाएगा 4.2, तो 4.2 लीटर क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, अब देखिए बोला है कि 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जा रहा है। अगर अल्कोहल मिलाया जा रहा है 1 लीटर, अगर अल्कोहल मिलाया जा रहा है तो वो अल्कोहल 1.8 से बढ़ करके 1.8 लीटर में 1 लीटर और अल्कोहल मिला दिया जाएगा तो अल्कोहल की मात्रा जो है कितनी हो जाएगी, 2.8 लीटर, 2.8 लीटर हो जाएगी ना, और 2.8 लीटर अल्कोहल हो जाएगी। और वाटर की मात्रा कितनी थी, जितनी पहले थी उतनी बाद में भी रहेगी। वाटर कितना है, वाटर 4.2 लीटर है। तो घोल में जल का प्रतिशत कितना हो गया, जल का प्रतिशत पूछा जा रहा है ना, तो जल कितना है 4.2 है, 4.2 को न्यूमरेटर में रखिए और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, दोनों का सम, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। घोल में जल का प्रतिशत, तो 2.8 और 4.2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7। पहले 6 लीटर था, 1 लीटर मिला देगा तो 7 लीटर हो गया ना, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपको इसको कट करेंगे, 7 6 का 42, 0.6 आ जाएगा, और 0.6 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, मतलब कि घोल में जल का प्रेशर कितना है 60%। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है। ठीक है, कहने का मतलब इसका ये है, एक अयस्क है, ठीक है, उसमें मिश्र धातु है 25%, मिक्स मेटल है, ठीक है, मिक्सचर है या मिक्स मेटल है, कितना है 25% मिक्स मेटल। मिश्र धातु है 25%, ठीक है, और जिसमें 90% लोहा है। अब लीजिए 25% को में भी आगे कर रहा है, इसमें 90% जो है आयरन है, आयरन की मात्रा इसमें 90% है। 10% क्या है नहीं पता हमें, मतलब 25% का 90% जो है आयरन है, 10% क्या है ये हमें नहीं पता है, इससे शायद मतलब भी नहीं है। देखिए इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई लोहा नहीं है। अयस्क का 75% मतलब 25% तो मिक्स मेटल हो गया, और इसका जो 75% है उसमें कोई लोहा नहीं, इसमें मतलब बचे 75% में कोई जो है आयरन नहीं है। ठीक है, नो आयरन, कोई आयरन नहीं है। ठीक है, 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा लेने के लिए एस की अपेक्षित मात्रा क्या होगी। अगर 60 किलोग्राम ये शुद्ध लोहा निकालना हो हमें तो एस की मात्रा क्या होगी, बस बहुत आसान है। आप मान लीजिए कि एस की मात्रा होगी एक्स, और उसका 25% क्या है, मिक्स मेटल है, तो 25/100 कर दीजिए, और इसका जो है 90% आयरन है,
तो 90% कर दीजिए, 90/100। और आपको पता है कि कितना निकालना है, 60 kg एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से, तो 60 kg को बराबर कर दीजिए। ठीक है, आपका आ जाएगा। क्योंकि हमने 25/100 क्यों किया, क्योंकि अयस्क का 25% ही मिक्स है ना, और इस 25% का 90% आयरन है, तो 25% का फिर उस पर 90%, 90% मतलब 90/100, 25% मतलब 25/100, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो। और अब बोला 60 kg एक्सट्रैक्ट करना है, तो इतना करने पे आपका आयरन कितना आ रहा है, 60 kg, इसलिए यहाँ पे 60 लिखा है। और कितने से उस अयस्क की मात्रा क्या है, वो x है जो हमने माना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, निकल आएगा हमारा आंसर। सॉल्व करिए, 25 चौका 100 हो गया, यहाँ पे 0 से 0 काट दिया, 3 3 9, 3 दूना के 6, और x इक्वल टू हो जाएगा 2 × 4, साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आपको बचा 3, नीचे आ जाएगा 3, तो x की मात्रा आ जाएगी 800/3। 800/3 को अब भाग दे देंगे तो आपको मिल जाएगा 3 गुना के 6, 3 छक 18, 3 छक 18, फिर 3 18, मतलब 6 से जाएगा, इसका मतलब ये आएगा आपका आंसर। इसको आप जो है राउंड फिगर में 266.67, ठीक है, केजी का, अगर 266.67 केजी का आपका रहेगा, 266.67 केजी का अगर आपका रहेगा अयस्क, ठीक है, तो उसमें से आप कितना लोहा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आयरन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, करीब 60 केजी। ठीक है, ये 60 केजी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिली पानी के घोल में, ठीक है, 100 मिली पानी का, 100 लीटर का घोल है, बोरिक अम्ल वाले 100 मिली पानी के घोल में कितना पानी में मिला जाएगा, बोरिक अम्ल 50% हो जाएगा। चलिए, एक घोल है और 100 मिलीलीटर है इसका, ये घोल है, ठीक है, घोल है, इसमें बोरिक अम्ल मतलब बोरिक एसिड जो है, बोरिक एसिड जो है इसमें 80% है, बोरिक एसिड जो है 80% है, और इसमें जो है वाटर, अगर बोरिक एसिड 80% है तो वाटर कितना है, वाटर आपको पता है कि 20% होगा। ठीक है, बोरिक एसिड अगर 80% है, वाटर 20% होगा, तो 100 का 100 ml में बोरिक एसिड 80% है, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि 100 का 80% 80 ही होगा, और वाटर इसमें 20 ml होगा, 20 ml आपका वाटर हो गया, और 80 ml क्या हो गया, बोरिक एसिड। बोला कितना पानी मिला दिया जाए कि घोल में बोरिक एसिड 50% हो जाए, बोरिक अम्ल। ठीक है, तो पानी मिलाने की बात किया जा रहा है, इसका मतलब कि अगर पानी मिलाया जा रहा है तो बोरिक अम्ल तो सेम का सेम रहेगा। ठीक है, इस तरह से पकड़ा करिए, अगर पानी मिला है तो जस्ट उसका उसके साथ क्या है, बोरिक अम्ल मिला हुआ है, तो बोरिक अम्ल तो सेम रहेगा। तो 80 ml अगर बोरिक अम्ल पहले है तो बाद में भी वो 80 ml ही होगा। और बोल रहा है कि बोरिक अम्ल 50% हो जाए। ठीक है, तो बोरिक अम्ल कितना हो गया यहाँ पे, बोरिक अम्ल जो है 50% है। ठीक है, 50% बोरिक अम्ल है, तो पानी कितना होगा, पानी टोटल पानी उसमें भी 50% होगा। तो अगर हम ये निकाल लें, परसेंट लिख के अगर हम ये निकाल लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें टोटल वाटर कितना है, तो पहले वाला जो वाटर होगा उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, आइए इसको निकालिए। आप देख रहे हैं कि 50 से 50 कट गया, ठीक है, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 80। सीधी सी बात है, अगर 50% 80 ml है तो 50% क्या होगा, वो भी तो 80 ml ही होगा, आधा अगर 80 ml है तो बचा आधा भी 80 ml ही होगा। ठीक है, अगर 50% समझ में आ रहा है ना, 50% मतलब आधा, अगर आधा मात्रा 80 ml आपको पता चल चुका है तो आधी मात्रा क्या होगी, 80 ml होगी। तो 80 ml ये आपका निकल गया कि 80 ml टोटल वाटर है, पानी है ना, 80 ml पानी है। तो देखिए पानी पहले कितना था, पानी पहले था 20 ml, पानी पहले कितना था, पानी पहले था 20 ml, और बाद में कितना हो गया है, बाद में हो गया 80 ml।
पहले 20 ml था, बाद में 80 ml हो गया, तो कितना बढ़ा इसमें? ये बढ़ा है इसमें 20 ml से 80 ml हुआ, तब कितना ml बढ़ा? 60 ml बढ़ा। या 80 माइनस 20 करेंगे, कितना आएगा? 60 ml। इसका मतलब कि कितना ml मिलाया गया है पानी? 60 ml। ठीक है, पानी कितना ml मिला है? 60 ml। ये आपका आंसर हो गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में 30% है। अल्कोहल है और वाटर है, मिश्रण है, ठीक है, 1 लीटर का मिश्रण है, की मात्रा है 1 लीटर की। ठीक है, इस 1 लीटर के मिश्रण की मात्रा में 1 लीटर को हम जो है 1000 मिलीलीटर भी समझ सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में 30% पानी है, तो 1000 ml में अगर 30% पानी है, ठीक है, 30% पानी कह रहा है, तो 300 1000 ml का 30% कितना होगा? 300। अगर 300 क्या है? 300 ml जो है वाटर है। अगर 300 ml वाटर है तो बचा क्या? 700 ml। 700 ml क्या है? 700 ml है आपका एसिड। ठीक है, सॉरी एसिड नहीं, अल्कोहल। उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और मिल डाला जाए? अगर देखिए अल्कोहल डालने की बात करें तो अल्कोहल डाला जाएगा तो पानी का तो जस का तस रहेगा। पानी पहले 300 ml था तो बाद में भी 300 ml ही रहेगा। और बोल रहा है डाला कि पानी का प्रतिशत जो है 15% हो जाए। आपसे बता दिया कि पानी जो है सेम रहेगा 300 ml और कितना रहेगा? 15%। तो बचा कितना? 85%। 85% टोटल क्या होगा? ये होगा आपका अल्कोहल। ठीक है, निकालिए इसको, 5 से काटिए, 5 से ही 15, यहाँ काटेंगे 5 से तो आपका आ गया 17। 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, मतलब 100 में 17 से गुणा मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा? 1700 ml। इसका मतलब कि अल्कोहल की जो मात्रा है पहले 700 ml थी और कुछ मिलाने के बाद कितनी हो गई? 1700 ml हो गई है। तो कितनी मात्रा मिलाई गई है? 700 ml से 1700 ml करने के लिए हमको 1000 ml मिलाना पड़ेगा ना। 1000 ml मिलाना पड़ेगा, या तो एक 1000 ml इसका आंसर होगा, या तो 1 लीटर आंसर होगा। तो आप देख लेंगे कि लीटर में दिया है कि मिलीलीटर में दिया है आंसर। तो उस मिश्रण में कितना अल्कोहल डाला जाएगा पानी के प्रतिशत 15% हो जाए, तो 1 लीटर अगर और मिला दिया तो पानी कितनी हो जाएगी? 15% हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है 15 लीटर मिश्रण में 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और वाटर है। 1:4 के अनुपात में है ना, अल्कोहल और वाटर, और मिक्सर कितने का है? 15 लीटर का है ना। मिक्सर है आपका 15 लीटर का, और उसमें जो है कि अल्कोहल एंड वाटर 1:4 के अनुपात में है। आप देखिए मतलब एक पार्ट उसमें अल्कोहल है और 4 पार्ट क्या है? पानी है। तो टोटल 4 और 1 कितने पार्ट हो गए? 5 पार्ट हो गए। तो 5 पार्ट बराबर आपका है 15 लीटर। जब 5 पार्ट बराबर 15 लीटर है तो 1 पार्ट बराबर कितना होगा? 3 लीटर। 1 पार्ट बराबर कितना आ गया? 1 पार्ट बराबर आ गया आपका 3 लीटर। मतलब 1 पार्ट की वैल्यू 3 लीटर है तो 4 पार्ट की वैल्यू 12 लीटर। इसका मतलब कि 1 पार्ट उसका 3 लीटर है और 4 पार्ट 12 लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब अल्कोहल जो है 3 लीटर है और वाटर कितना है? 12 लीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहल 3 लीटर है पता चल गया, और वाटर कितना है? ठीक है, वाटर है आपका, वाटर है आपका 12 लीटर। ठीक है, अब बोल रहा है यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, यदि तो नए मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो पहले अल्कोहल कितना है? 3 लीटर, और बाद में अगर उसमें जो है पानी 3 लीटर और मिला दिया जाता है तो पानी कितना हो जाएगा? 12 लीटर प्लस 3 लीटर कितना हो जाएगा? 15 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अनुपात 3:15 का। ठीक है, अब बोला नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है? अल्कोहल का प्रतिशत कितना है? अल्कोहल देखिए इस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला अल्कोहल है और पानी इस साइड वाला है। तो अल्कोहल का प्रतिशत पूछा अगर आपसे जा रहा है तो आप याद रखिए अल्कोहल कितनी पार्ट में है? 3 पार्ट में है, और टोटल अल्कोहल और वाटर कितने पार्ट है? 15 3 18 पार्ट है। और बोला कितना परसेंट है? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से काटेंगे 3 छक्का 18, और 100/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। तो इसका मतलब 16 से 2/3% क्या होगा?
अल्कोहल होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, ठीक है, ये 40 मिश्रण जो है कितने का है, मिश्रण जो है 40 लीटर का है। ठीक है, और बोल रहा है उसमें 10% पानी है। 40 का 10% कितना होगा, 4 होगा, 4 लीटर। तो अगर यदि 4 लीटर पानी है तो उसमें बकिया 40 में से 4 गया 36, 36 लीटर क्या होगा, दूध होगा। अब बोल रहा है नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में पानी मिलाया जाने पानी मिलाया जा रहा है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए पानी की मात्रा क्या होगी, मतलब कितना पानी मिलाया जाए, पानी की मात्रा, मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा पूछा है ना। तो अगर पानी मिलाया जाए तो दूध तो सेम का सेम रहेगा, दूध सेम का सेम रहेगा। पहले 36 है तो बाद में 36 रहेगा। और यदि 20% पानी रहेगा तो 80% क्या होगा, दूध रहेगा। अगर 80% दूध है तो इसको आप 20% निकाल लीजिए, 20% निकालेंगे तो टोटल पानी निकलेगा, ध्यान रहे। तो क्वेश्चन मार्क, परसेंट के नीचे परसेंट लिखा, आपका मात्रा के नीचे मात्रा आ जाएगा। 20 का 80 और 4 से काट दिए 9। इसका मतलब पानी कितना आ जाएगा, पानी टोटल मिश्रण में कितना है, 9 लीटर है। ठीक है, पहले 4 लीटर था और अभी ये 9 लीटर हो गया है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कितना पानी मिलाया गया इसमें, 4 लीटर से 9 लीटर बनने क्या करें, मतलब कितना पानी मिलाया गया है। तो पानी मिलाया गया है 5 लीटर। 4 लीटर में 5 लीटर ऐड करेंगे तभी तो 9 लीटर होगा। तो ये 5 लीटर आंसर हो गया, 9 माइनस 4 5 लीटर। ठीक है, ये आपका बच्चों आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है किसी 400 मिली बिलियन में जिसमें 15% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की सहायता 32% हो जाए। ठीक है, देखिए 400 मिली बिलियन है, एक सॉल्यूशन है या मिक्सचर है। सॉल्यूशन जो है या बिलियन जो है कितना है, 400 मिलीलीटर है। ठीक है, और बोल रहा है इसमें कि जिसमें 15% अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल है 15%, अल्कोहल 15% है, और वाटर, अगर अल्कोहल 15% है तो वाटर कितना होगा, वाटर होगा 85%। 100 माइनस 15% कितना होगा, 85%। अब बोल रहा है कि कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपको टोटल इसका क्वांटिटी पता है, 400 ml है। तो 400 का 15% निकाल लीजिए, 400 का 10% होगा 40, 5% होगा 20, तो 15% कितना होगा 60, या 15 चौक के 60 पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि 60 ml आएगा 15%। इसका मतलब कि 60 ml यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है। और 400 में से 60 घटाएंगे, 340 ml क्या है, आपका वाटर है। तो कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, अल्कोहल मिलाने की बात करें, इसका मतलब वाटर सेम का सेम टू सेम रहेगा। अल्कोहल मिलाया जा रहा है तो वाटर सेम टू सेम रहेगा। अल्कोहल वाटर कितना हो गया 340, और बोला कि अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। तो तो 100 माइनस 32% क्या होगा, वाटर होगा। अगर अल्कोहल 32% होगा तो 100 माइनस 32 आपका 68% क्या होगा, 68%। 100 माइनस 32 68% होगा आपका वाटर। तो 68% जब वाटर है तो अल्कोहल अगर हमें निकालना है, टोटल अल्कोहल निकालना है तो 32% निकालना होगा, क्योंकि 68% अगर उसमें वाटर होगा तो 32% बचा वो क्या होगा, वाटर होगा, अरे अल्कोहल होगा। तो ये अल्कोहल निकाल सकते लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या इसको डायरेक्ट काटिए। आपको पता है कि 34 एक कम 34, 34 गुना के 68, 2 से काट दीजिए, यहाँ पे 2 बचे 10, और 32 पंजे 160। तो 160 मिलीलीटर आ गया आपका क्या, 160 मिलीलीटर टोटल अल्कोहल है। तो अल्कोहल पहले, अल्कोहल जो है पहले अल्कोहल कितना था, 60 मिलीलीटर था, और अभी कितना हो गया 160 मिलीलीटर। तो अल्कोहल कितना मिलाया गया है, 100 ml मिलाएंगे तभी तो अल्कोहल जो है 60 ml से 160 ml हुआ। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत आसान से क्वेश्चन हल होंगे, बस कॉन्सेप्ट पे आप बने रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है 30% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिला जाए
कि 45% अल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण बन जाए। ये मिक्स वैल्यू आपको दे दिया है, मिक्स मिश्रण प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, 45% वाला। ठीक है, 30% अल्कोहल को 50% अल्कोहल सांद्रता के साथ, देखिए एक सेम वैल्यू है, अल्कोहल दोनों में अल्कोहल की ही बात कर रहा है, इसलिए जो हम सेम इसी तरह रख सकते हैं। 30% अल्कोहल को 50% अल्कोहल मिश्रण के साथ मिलाया जाए, किस मात्रा में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि 45% का अल्कोहल प्राप्त हो। ठीक है, बस डिफरेंस निकालिए यहाँ से। 45 और 30 का डिफरेंस कितना होगा, 15 होगा, और 50 और 45 का डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा। तो काटिए यहाँ पे, 5 एकम 5, 5 3 15, मतलब अनुपात कितना आ गया, 1:3 का। ये अनुपात हो गया 1:3। किस अनुपात में मिलाया जाए, 1:3 के अनुपात में मिलाया जाए। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जो 30% अल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण है उसका एक पार्ट हम लेंगे, 30% अल्कोहल सांद्रता वाले का हम एक पार्ट लेंगे, इसका एक पार्ट लेंगे, और जो 50% अल्कोहल सांद्रता वाला है उसका 3 पार्ट लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि लीटर मिला रहे हैं, 1 लीटर हम 30% वाला लेंगे, 3 लीटर हम 50% वाला लेंगे, उसको मिक्स करेंगे तो हमारा जो उसका अल्कोहल का जो है, उसमें जो अल्कोहल बनेगा, उसमें जो अल्कोहल की मात्रा होगी वो 45% होगी। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी 11 क्वेश्चन बचे हैं इसको लेकर के। ठीक है, इसलिए हमको अभी जल्दी से करना है। अभी मुझे लगता है 14 क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए हैं। आइए, इसमें क्या लिखा हुआ है, 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% वाला सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो। बस सेम सेम टाइप का क्वेश्चन है। 15% और 40% और बनाना है 30%। डिफरेंस निकालिए, 15 और 30 का डिफरेंस कितना आएगा, 15 आएगा, और 40 और 30 का अंतर कितना आएगा, 10 आएगा। अनुपात निकालना है, 5 गुना के 10, 5 3 15, 2:3, और ये आपका उत्तर हो गया। मतलब उत्तर कितना हो गया, 2:3। ठीक है, इस अनुपात में मिलाना पड़ेगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी के, लिखा है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है ना, तो कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जा सकता है। लिखा है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, मिल्क एंड वाटर है, और मिश्रण कितने का है, 40 लीटर का है। ठीक है, इसमें पानी की मात्रा 10% है। अगर 40 लीटर का 10% निकालना हो तो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब 4 लीटर क्या है, पानी है। तो कितना, अगर 4 लीटर पानी है 40 लीटर में से, तो 36 लीटर क्या होगा, 36 लीटर आपका होगा, 36 लीटर जो है दूध होगा। तो कितना पानी और मिलाया जाए, अगर पानी मिलाया जा रहा है तो इसका मतलब कि दूध तो जैसा तस रहेगा। तो दूध 36 लीटर पहले था, दूध 36 लीटर बाद में भी रहेगा। और बोला ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। अगर 20% पानी रहेगा तो दूध कितना रहेगा, 80%। दूध हो जाएगा 80%। तो पानी, अगर दूध की मात्रा 80% है, पानी कितना है, 20%। अगर आप 20% निकालेंगे तो आपको क्या निकलेगा, टोटल पानी की मात्रा निकल जाएगा ना। टोटल पानी की मात्रा निकाल लीजिए, 20 चौके 80 और 4 सीधे काटे, 4 9 36। टोटल पानी की मात्रा कितनी निकल गई, 9 लीटर निकल गई। और आपको पता है कि 4 लीटर पानी पहले था और अभी पानी कितना हो गया, 9 लीटर हो गया। कितना लीटर ऐड किया गया, 5 लीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है। ठीक है, एक मिश्रण है, चलिए इसको समझाता हूं मैं। मिश्रण है, ठीक है, इस मिश्रण में अम्ल या एसिड कितना है, 80% है, और जल, जल जो है 80% अगर अम्ल है तो बचा क्या, 20%, ये जल है आपका। और अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट, बहुत जल्दी आंसर निकलेगा। 80% अगर अम्ल है, 20% जल है, तो इसका अगर अनुपात निकाला जाए 80% और 20% का, तो 20 एकम 20, 20 चौके 80, मतलब 4:3, 4:1 का अनुपात है ना। और इसको करना है 4:3। ठीक है, अब देखिए क्या मिलाने की बात किया जा रहा है,
आपको करा है अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए, इस अनुपात से ये अनुपात 1 करने के लिए ना। 4:80% अम्ल है, अगर 20% जल है, तो वो किस अनुपात में है? 4:1 के अनुपात में है। इस 4:1 के अनुपात से आपको 4:3 अनुपात अगर मिलाना है, तो बोला कितना भाग मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए कि वो 4:3 हो जाए। देखिए, अगर मिश्रण का कितना ही भाग निकाल लिया जाए तो मिश्रण का अनुपात देखिए बराबर बना रहता है। बात समझ में आ रहा है? मिश्रण का अनुपात जो है बराबर बना रहता है। मिश्रण का अगर भाग, अगर मान लीजिए आप मिश्रण मान लीजिए 4 लीटर दूध है, एक मिश्रण है 4 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी, ठीक है, 5 लीटर है, उसमें 5 लीटर का मिश्रण, दूध पानी का मिश्रण है। उसमें से अगर हम 1 लीटर निकाल लें, तो वो जब 1 लीटर निकालेंगे ना, तो उस 1 लीटर में जो है पानी जिस अनुपात में है, दूध जिस अनुपात में, उसी अनुपात में बाहर भी आएंगे। ठीक है, अगर 1 लीटर निकाला जाए तो 800 ग्राम दूध आएगा और 1 लीटर 200 ग्राम क्या आएगा? पानी आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मिश्रण है, अगर आप उसमें से कुछ भी निकालते हैं, अगर उसको मिश्रण को निकालते हैं, तो अनुपात जो है बराबर बना रहता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि निकाला क्या जा रहा है? मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और उतनी ही मात्रा जल की मिला दी जाए। तो देखिए, जब जल मिलाया जा रहा है, अगर जल मिलाया जा रहा है तो अम्ल सेम का सेम रहेगा। अम्ल देखिए पहले भी 4 पार्ट है और बाद में भी 4 पार्ट है। समझ में आ रहा है ना? अगर ये बराबर ना होता तो हमको बराबर करना पड़ता। अगर बराबर ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस देखिए इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। जल जो है मिश्रण निकाल के जल से मिलाया जा रहा है, तो जल पहले 1 पार्ट था, अब 3 पार्ट हो रहा है। कितना परिवर्तन हो रहा है? 2 पार्ट का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और बोला कितना भाग निकाला जाए, तो आपको क्या करना है? जो नीचे वाली वैल्यू है ना, जो जो मिलाने के बाद जो बाद में आई है, बनी है, जो बनाने के, उसको आप जो है बटे में लिख देंगे जोड़ करके 2/7 पार्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जब कई कई सारे सवाल लगाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा करना क्या। अगर आप यहीं पे जो है कि अगर ऊपर वाले जोड़ के लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे वाला जो ये पार्ट है, क्योंकि इसमें से निकाल दिया गया है। ठीक है, इसमें से 4:1 था पहले, उसमें से जब निकाला गया फिर बाद में मिलाया गया तो इसका अनुपात बदल गया है। ठीक है, तो आपसे जब ये पूछे इस तरह से कि मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी मात्रा मिला दी जाए, तो इस तरह से क्वेश्चन आया, तो आप बस चेक करेंगे कि भाई जल निकाला जा रहा है तो अम्ल है या जो कुछ भी है वो सेम का सेम होना चाहिए। 4 पार्ट पहले भी है, 4 पार्ट बाद में भी है। ठीक है, कितना पार्ट जल मिश्रण निकालने के बाद जल डाला जा रहा है उसमें, तो कितना पार्ट में परिवर्तन हो रहा है? 2 पार्ट में परिवर्तन हो रहा है। और टोटल जो आप नीचे डिनोमिनेटर रखेंगे वो क्या रखेंगे? जो बाद में अनुपात बना हुआ है उसका सम रखेंगे। 4 और 3 पार्ट का सम करेंगे, 7 पार्ट आ गया। मतलब 2/7 पार्ट जो है अगर निकाल दिया जाए 4, ठीक है, 4:1 अनुपात में है, उसमें अगर उसका अगर 2/7 पार्ट निकाल दिया जाए, ठीक है, तो ये जो है और उतनी ही मात्रा में जल मिला दिया जाए तो ठीक है, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3। इसका आपका आंसर आ गया 2/7। हमेशा आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से कर लेना है, बहुत आसान है। और कई सारे क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, इसका जो है आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। लिखा है एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। एक प्रकार का द्रव है टाइप टाइप ए मान लीजिए, इसमें 20% जल है, और टाइप बी मान लीजिए, इसमें बोल रहा है 35% जल है। ठीक है, और पहले द्रव के 10 अंश, पहले द्रव के अंश आपको पता है कि एक मिक्स वैल्यू बीच में होगी, मिक्स वैल्यू बीच में होगी। ठीक है, और पहले द्रव के 10 अंश, पहले द्रव के 10 अंश मतलब यहाँ पे 10 लिखेंगे। ठीक है, और दूसरे द्रव के 4 अंश, मतलब 4 अंश यहाँ पे आ जाएगा। गिलास में मिलाकर एक गिलास में भरे गए हैं, उस गिलास में नए मिश्रण में जल कितना होगा, मतलब जल की मात्रा कितने परसेंट होगी, ये आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब हमको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई कि कैसे निकालें। आपका अनुपात दिया हुआ है, अनुपात 10 पार्ट यहाँ पे है और ये 4 पार्ट यहाँ पे है। इसको आप कट करके इसको जो है अनुपात निकाल लीजिए, 2×10 और 2×4। इसका मतलब ये किस अनुपात में? 5:2 के अनुपात में है ना। मिक्स वैल्यू क्या आएगी? अगर ये आप देखते, अगर यहाँ से 20 2 22,
लेकिन हम 35 में से 22 रखेंगे तो 10 तो आएगा नहीं। अगर हम जैसे पहले क्वेश्चन का आपने कुछ किए होंगे, हम क्या करते थे, ये जोड़ देते थे, यहाँ मिक्स आता था, छोटे में से बड़े छोटे अनुपात को लेते थे और इसका छोटे परसेंटेज को यहाँ पे जो, ठीक है, टाइप ए वाला है जो छोटा है, मिक्स से एक छोटा होगा, एक मिक्स से बड़ा होगा, मिक्स से जो छोटा वाला है उसमें अनुपात को जोड़ते थे और ये वाली आ जाती थी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 20 में 4 अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, लेकिन 35 में से हम 24 घटाएंगे तो 10 नहीं आएगा। इसका मतलब कि इस तरह से नहीं करना है, मतलब इस तरह से अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको एक चीज पता है कि हम मिक्स, जो ये मिक्स वाली वैल्यू एक से बड़ी होगी, मिक्स वाली वैल्यू बड़ी होगी, मतलब m ले लेते हैं इसको, ये m जो है में से घटाएंगे हम 20 को, ठीक है, और इस बड़ी वाली वैल्यू में से मतलब 35 में से हम मिक्स को घटाएंगे, एक में से मिक्स घटेगा और मिक्स में से एक वैल्यू को हमें घटाना पड़ेगा, तो इसमें से m घट गया। आप देखिए जब 20 में से आप m को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको 2 अनुपात मिल रहा है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, और 35 में से आप मिक्स को घटाएंगे, जब यहाँ पे 35 में से मिक्स को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा, क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है ना, तो नीचे आप 5 लिख देंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5m, इसको जो है इस तरह से कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 5m माइनस 100 इक्वल टू 70m इक्वल टू 70 माइनस 2m, ठीक है, 2m को इस साइड लेके आ जाएगा, आपका हो जाएगा 7m, बराबर में उधर जाएगा 100, एक आपका हो जाएगा 170, ठीक है, ये हो जाएगा 100 प्लस हो जाएगा 170 हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा 170 बटे के 7, ठीक है। इसको जब आप परसेंटेज में ऐड निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 7 दूना के 14, 3 7 चौके 28, 2 7 दूना के 14 और ठीक है 24.28%, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, 7 से आप डिवाइड करेंगे, 7 टू जा 14 आएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा और 0 आ जाएगा, 7 4 जा 28, ठीक है, और 2 उतरेगा, 7 टू जा 14 और 6 उतरेगा, 7 8 जा 56, 24.28% जो है यहाँ पे वैल्यू होगी, मिक्स वाली वैल्यू कितनी होगी, 24.28%, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है किसी मिश्रित धातु में 12% तांबा है और 69 किग्रा या 69 किग्रा तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्रित धातु की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए 12% तांबा है किसी मिश्रित धातु में, ठीक है, 12% तांबा है और बोल रहा है कि 69 किग्रा तांबा प्राप्त करने के लिए, अगर 12% तांबा है तो 12% की वैल्यू आप 69 ले लीजिए, 69 kg, 100% अगर होगा आपका मिक्सचर, 100% मिश्र धातु होगा, ठीक है, 100% मिश्र धातु होगा, उसका 12% क्या है, तांबा है, और तांबा बोल रहा है कि 69 kg तांबा प्राप्त करना है। आप ये मान लीजिए कि प्राप्त करेंगे तो 12% तांबा रहेगा ना, मतलब 12% की वैल्यू 69 kg है, तो मिश्रित धातु कितना होगा, कितने kg का होगा, ये नहीं पूछ रहा है, 100% निकाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 69 करेंगे, 100 इंटू 69 अपॉन करेंगे 12, आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप इस तरह से भी निकाल सकते थे, मान लेते हैं जो है कि मिश्रित धातु x है, ठीक है, उसमें तांबा कितना है 12% है, 12/100 किया और ये 69, सेम चीज़ वही, तो आप हल करेंगे निकल आएगा आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 हो गया, 3 से काटेंगे यहाँ पे 23 आ जाएगा, 4 से काटेंगे यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 में 23 से गुणा करने का मतलब, 25 में 23 से गुणा करने का मतलब, इसको आप क्विकली कैसे करेंगे, 25 में 23, 25 गुणे 23 मतलब 20 का एक गायब है ना, मतलब 25 24 और 23, 20 का जब एक नंबर इस तरह से गायब हो तो इसका स्क्वायर किया करिए, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और एक घटा दिया करिए, कितना आंसर आ गया, ये आंसर आ जाएगा आपका 575। इसका मतलब कितने केजी की आवश्यकता पड़ेगी, 575 केजी की, ये आपका हो गया आंसर बच्चों, मतलब 25 गुणे 23 करेंगे आपको मिल जाएगा 575 केजी। और इसको क्विकली सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बता दिया, ये तरीका, तो क्विकली 25 गुणे 23 करना है, इस तरह से कोई भी नंबर बीच में गायब है तो 25 गुणे 23 है तो 24 गायब है, 24 का स्क्वायर करिए 517 आ गया, -1 कर दिए, आंसर आ गया। जैसे कि
कुछ और उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए 13 गुणे 15 करना है ना, तो बीच में क्या गायब है, 14 गायब है। 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 1, कितना हो जाएगा, 195 आ जाएगा। ये आपको मन में ही पता चल जाएगा। 14 का 196 होता है स्क्वायर, एक घटा दी 195 डायरेक्ट उत्तर मिला। ठीक है। अगर मान लीजिए अब आ जाता है आपका कि 12 इंटू 18 हमें करना है। अब देखिए अब कैसे करेंगे, तो इसको आप इस फॉर्म में आप बना सकते हैं, 15 माइनस 3, ठीक है, 15 माइनस 3 इंटू 15 प्लस 3। आप देखिए एक फॉर्म बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, समझ में आ रहा है। तो अगर इसको हल करना है, इसको अगर हल करना है तो हम क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी, किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस। तो आप क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 216। इसको क्विकली कैसे करते हैं आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपका 12 और 18 का गुणा करना है ना, 12 और 18 का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 12 और 18 में देखिए अंतर कितने का है, 12 और 18 में अंतर है आपका, 12 और 18 में अंतर है, 12 और 18 में अंतर है आपका 6 का। 12 और 18 में, 18 में 12 से घटा, 18 को, 18 से 12 को घटा देंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। 18 और 12 में अंतर है 6 का, तो जो डिफरेंस है उसका हाफ कर दिया करिए। 6 का हाफ करेंगे 3, तो जो आपका डिफरेंस आता है, मतलब 3 डिफरेंस का हाफ जो आता है, डिफरेंस का हाफ आ गया 3। तो या तो छोटे में 3 ऐड कर दीजिए, 12 में 3 ऐड कर देंगे तो भी आपको 15 मिलेगा, या तो आप 18 में 3 माइनस करिए तो भी आपको 15 मिलेगा। तो जो 15 आ गया उसका स्क्वायर करेंगे 225, और जो 3 घटाया है उसका स्क्वायर माइनस करेंगे, या 3 जो जोड़ा है उसका स्क्वायर माइनस करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, 25, 225 में हो गया 216, ठीक है। इसको आपको जो है कि इस पे एक क्वेश्चन जो है मैं और बता देता हूँ आपको। आइए अच्छा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे इसको मैं समझाता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए आपका हो गया 22 गुणे 26, ठीक है। तो अंतर कितने का है, 4 का अंतर है, तो 4 का हाफ करेंगे 2 हो गया। 22 में 2 आगे बढ़ जाइए, कितना हो जाएगा, 22 में 2 आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा आपका 24। 24 का स्क्वायर करिए, कितना आ जाएगा 24 का स्क्वायर, 576, ये मन में आप कर सकते हैं। और 2 आगे बढ़े हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, 4 माइनस करेंगे 572, 572, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 22 गुणे 26। इस तरह से क्विकली जो है आप आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 170 हल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 170, लगभग 1 घंटा हो गए हैं, 5 क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है। आइए जल्दी से इनको सॉल्व किया जाए। लिखा है 25% वाले अल्कोहल को 50% अल्कोहल के साथ किस अनुपात में मिला जाए कि 40% सांद्रता वाला अल्कोहल का मिश्रण प्राप्त हो। बहुत आसान है, 25% को मिलाया जा रहा है 50% के साथ और प्राप्त करना है 40%। डिफरेंस निकालिए, कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 15, इसका डिफरेंस आपका आ जाएगा 10 का। अनुपात पूछ रहा है 5 टू 10, 5 टू 15, अनुपात आ गया 2/3। तो 2/3 जो है ये आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। मिश्रण है 20%, 20 लीटर का, 20 लीटर का मिश्रण है, उसमें अल्कोहल 20% है, अल्कोहल है 20%, ठीक है। और वाटर, शेष वाटर है, 20% अल्कोहल है तो 100 माइनस 20 मतलब 80% क्या होगा, जल होगा। 80% होगा आपका क्या, जल या पानी। तो 20 लीटर का 20% कितना होगा, 20 का 10% होगा 2 लीटर, 20 लीटर का 10% होगा 2 लीटर, तो 20% कितना होगा, 4 लीटर। तो 4 लीटर अल्कोहल है और 20 लीटर में 4 लीटर अल्कोहल है, तो बकिया क्या है, मतलब 16 लीटर क्या है, वाटर, ठीक है। अब उसने बोला है कि उसमें से 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए। 4 लीटर इसमें पानी और मिला दिया है जाए, इस अल्कोहल और वाटर, पहले ये 4 लीटर और 16 लीटर हैं, ठीक है, 4 लीटर और 16 लीटर हैं। इसमें बोल रहा है कि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए। अगर 4 लीटर से पानी और मिला दिया जाता है तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 20 लीटर, और 4 लीटर अल्कोहल यहाँ पे पहले से है। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत पूछ रहा है, अल्कोहल कितना है
4 लीटर अल्कोहल है। और टोटल कितना मात्रा है, 20 और 4 24, टोटल ऐड करके अल्कोहल और वाटर का नीचे रखेंगे, ये 24 लीटर है। और परसेंटेज जो है इंटू 100 कर दिया, 4 छक्का 24 लीटर, ठीक है। 100/6 कितना आ जाएगा, 16 होल 2/3%, 16 से 2/3% जो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है ए एक काम को 70 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए बोल रहा है कि ए जो है एक काम को 70 दिनों में, हम मान लेते हैं कि ए प्रतिदिन 1 यूनिट का काम करता है, ए प्रतिदिन 1 इकाई का काम करता है या 1 यूनिट का काम करता है, तो 70 दिन में कितना काम करेगा, 70 दिन में वो करेगा, ए अगर प्रतिदिन 1 यूनिट का काम करता है, ऐसे करते हैं, एक ए अगर एक यूनिट पर डे काम करेगा, ए यदि 1 यूनिट पर डे काम करेगा तो 70 दिन में कितना करेगा, टोटल काम कर लेगा 70 दिन में, टोटल काम कर लेगा 70 दिन में 1 यूनिट गुणे 70, ठीक है, मतलब 70 यूनिट कर लेगा टोटल काम, ठीक है। मतलब आपको यहाँ से पता चल गया कि टोटल वर्क कितना है, 70 यूनिट का है, और ए कितना कर रहा है, 1 यूनिट पर डे कर रहा है। और बोल रहा है कि बी जो है 40% अधिक कुशल है, यदि ए 1 यूनिट काम करता है तो अगर बी 40% अधिक कुशल है तो बी कितना करेगा, 1.4, एक का 40% कितना होगा, 0.4 होगा, तो ये बी कितना करेगा, 1.4 यूनिट पर डे करेगा, बी करेगा 1.4 यूनिट पर डे, ठीक है। तो बोल रहा है कि वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे, तो अगर यही 70 यूनिट वाला जो काम ए कर रहा है 70 दिन में, ठीक है, यही अगर बी करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो काम कितना करना है भाई, काम देखिए करना है 70 यूनिट का, ठीक है। और बी की क्षमता कितनी है, 1.4, टोटल वर्क से आप बी की क्षमता को या बी की इफिशियंसी को माइनस डिवाइड कर दीजिए। 70 यूनिट काम करना है, बी कर रहा है 1.4 यूनिट पर डे, उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, आप इसको जो है कि पॉइंट 1 प्लेस से हटाकर, यहाँ पे एक प्लेस के पहले पॉइंट लगा हुआ है तो इसको हटाकर, इसको जो है हटाने के लिए आप एक ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 14, 14×5 = 70, ये 50, मतलब कि 50 लीटर, ये 50 दिन में लगेंगे, 50 डेज लगेंगे, ठीक है। मतलब बी को वही काम करने में 50 डेज लगेंगे, ये आपका आंसर हो गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 लिखा है ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। अगर हम मान लेते हैं कि ए अगर ए 1 यूनिट पर डे कर रहा है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 12 दिन में, टोटल वर्क हो जाएगा आपका, टोटल वर्क जो है हो जाएगा 1 × 12, मतलब 12 यूनिट हो जाएगा टोटल, ठीक है। टोटल वर्क आपका हो गया 12 यूनिट का या 12 इकाई का। अगर बोला बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, अगर 1 यूनिट पर डे ए करता है तो बी अगर 50% अधिक दक्ष है, 50% अधिक कार्यकुशल है या एफिशिएंट है, तो कितना होगा 1.5 यूनिट पर डे करेगा। अगर ए 1 यूनिट पर डे करता है और बी 50% अधिक कुशल है, कितना करेगा 1.5 यूनिट पर डे करेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि तदनुसार बी वही कार्य कितने दिनों में कर लेगा, बी वही कार्य कितने दिनों में कर लेगा, ये पूछा जा रहा है। तो वही कार्य मतलब 12 यूनिट का कार्य करना है, 12 से भाग देंगे किसमें, 12 को भाग देंगे 1.5 से, क्योंकि हमें बी का निकालना है, बी वही कार्य कितने दिनों करेगा, तो बी की क्षमता नीचे रखेंगे, ठीक है। तो इसको पॉइंट हटा करके आप एक 0 बढ़ा लीजिए और 15 से काट दीजिए, 15 वाटे 120, ये आपका आ जाएगा 8 डेज लगेंगे। मतलब जिस काम को ए जो है 12 दिनों में कर रहा है, उसी काम को बी जो है 8 दिनों में कर लेगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। ये आपका आइए लिखा हुआ है ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए अगर 1 यूनिट, सेम तरह का क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए अगर 1 यूनिट पर डे कर रहा है तो 12 दिन में अगर कर सकता है तो 12 दिन में कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा इसका 1 × 12, मतलब टोटल काम हो जाएगा 12 यूनिट, ठीक है।
और बोल रहा है बी ए से 60% अधिक कुशल है। बी अगर 60% अधिक कुशल है तो वो कितना करेगा, 1.6 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है, तो जो है कि बी को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा, बी को वही कार्य करने में लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, 12 यूनिट टोटल है। और ये 1.6 यूनिट पर डे कर रहा है, पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा लीजिए, 16 से इसको कट करिए, 16 16 7 112 और 16 7 112। ठीक है, और शेष बचेगा आपका 8, मतलब 7 सही 1/2 दिन, 7 सही 1/2 डेज आंसर होगा, या 7.5 डेज आप कह सकते हैं, जो कि 7.5 दिन आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, बी को लगेंगे 7.5। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं पहले पार्ट में करा रखा हूँ, पहले पार्ट के पहले पार्ट में 2 क्वेश्चन जो है हमने इस तरह के कराए हैं। ठीक है, तो अगर आपको अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छे से समझना है तो पहला पार्ट आप जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में आप जा करके परसेंटेज का मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें मैंने अभी परसेंटेज के सारे पार्ट जो है आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, पहला पार्ट जो है में हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था। तो आइए एक बार फिर से करते हैं। बोल रहा है चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। मैंने आपको बताया कि जितना परसेंट कमी बोले उसको लिखिए। कितना परसेंट बोला गया है, 20% की कमी हो रही है। और इस 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। 20% की वजह से कितना ग्राम का अधिक खरीद रहा है, अधिक खरीदे या कम खरीदे, जो भी अधिक खरीदे या जो भी कम खरीदे उसको आप लिखेंगे उसके बराबर। 20% बराबर हो गया आपका 500 ग्राम। 500 ग्राम को हम केजी में अगर लिखें तो 0.5 केजी लिख सकते हैं ना। ठीक है, 0.5 केजी। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप आपको करना होता है, 20% अगर 0.5 केजी है तो 100% कितना होगा, 20 100% कितना है, 20% का 5 गुना है। तो यहाँ पे भी उत्तर 5 गुना ही आएगा। ये 20% का 5 गुना है, यहाँ पे भी उत्तर 5 गुना आएगा, मतलब 0.5 × 5 कितना आ जाएगा, ये आप या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करेंगे, 100 × 10.5/20 करेंगे, 100 × 10.5/20 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 केजी। इसका मतलब कि अभी वो वर्तमान में जो ये वैल्यू आती है वो जान लीजिए कि वो वर्तमान वाली आती है। 2.5 केजी वो वर्तमान में खरीद पा रहा है। देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। मतलब अगर वर्तमान में वो अढ़ाई, जो इस तरह से 100% जब भी निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो 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 आपका मात्रा आएगी वो आपका वर्तमान में आ रही है, वर्तमान में जो है 2.5 केजी वो खरीद पा रहा है। तो अगर अभी 2.5 किलोग्राम खरीद पा रहा है और आपसे क्वेश्चन बोला कि 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो अभी 500 ग्राम अधिक खरीद रहा है। और आपसे बोला चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या है, पहले वाला निकाला। अगर पहले वाला निकालना है तो आपको पता ये होना चाहिए कि पहले कितना खरीद पा रहा था। तो अगर अभी 2.5 किलो खरीद पा रहा है तो पहले 500 ग्राम कम खरीदता था, अधिक। अगर अभी 2.5 किलो खरीद पा रहा है तो 500 ग्राम अभी अधिक खरीद पा रहा है, तो पहले 500 ग्राम क्या कम खरीदता था। तो 2.5 में 0.5 केजी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 केजी आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले खरीदता था 2 केजी। बात समझ आ रही है, पहले खरीदता था 2 केजी। तो आपको अगर प्रति किलोग्राम भाव निकालना है तो 2 केजी खरीदता था कितने रुपए में, 36 रुपए दिया है ना, 36 रुपए दिया में 2 केजी खरीदता था। तो प्रति केजी कितना हो जाएगा, 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, 18। इसका मतलब कि प्रति किलोग्राम आ गया 18 रुपए प्रति केजी। इसका पहले का भाव था। ठीक है, अगर बोल देता क्वेश्चन में कि बताइए कि वर्तमान भाव, तो वर्तमान में आपका कितना निकला है, वर्तमान में आपका निकला है 2.5 केजी ना। तो आपको जो रुपया दिया हुआ है 36 दिया है ना, 36 रुपए, बस सेम इस मात्रा जो जो आपका मात्रा निकलता है 100% करने पर, बस उसको डिवाइड करिए 2.5 से। बस डायरेक्ट जो आपका आंसर आएगा, जीरो बढ़ा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, 25 से काटिए, 25 से कम 25, और आपका बचेगा 11, 25 चौके 100 और 25 चौके 100, मतलब 14.4 केजी, 14.4 रुपए प्रति केजी उसका पहले दाम था। ठीक है, और 1 सेकंड बच्चों, अभी ये चीनी का पहले इसका दाम था 18 रुपए पर केजी, और 20% की कमी हो गई है ना। तो 20% की कमी हो जाने के बाद अभी वो खरीद पा रहा है 14.4 रुपए प्रति केजी में खरीद पा रहा है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है।
आप यूँ भी देख लीजिए, 18 रुपये प्रति केजी का देखिए 80% आपका 14.4 केजी होगा, ठीक, 14.4 रुपये प्रति केजी। 18 का 10% कितना होगा 1.8, और 20% कितना होगा 3.6। 18 में से जब 3.6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 14.4, इसका मतलब आंसर सही है, ठीक है। पहले दाम था कितना, पहले दाम था 18 रुपये प्रति केजी, और अभी कितना है 14.4 केजी। लेकिन आपका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव कितना है। प्रारंभिक भाव आपका ये 18 रुपये प्रति केजी जो हम लोगों ने पहले निकाल रखा है, ये आपका आंसर होगा। अगर पूछता कि वर्तमान भाव बात आइए, तो वर्तमान भाव होता 14.4 रुपये प्रति केजी, ठीक है। तो बच्चों ये आपका पार्ट 14 यहाँ पे समाप्त होता है। आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 25 क्वेश्चन मैंने हल कराए हैं। मेरा अभी मैंने अपने लक्ष्य बनाया हुआ है कि ये किरण पब्लिकेशन की जो किताब है उसमें से सारा क्वेश्चन हल करा देना है। आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए और जो है अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करिए। सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे हल कराऊंगा, और वो भी क्विक मेथड से। अगर आप किताब से करते हैं तो भाई किताब से तो उनका हल आपको समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक में जाता है और जो है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड होता है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर उन तरीकों पर हम फॉलो करके अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन करने लगे हम, तो आपको पता है कि 25 क्वेश्चन दिया हो तो 10-12 क्वेश्चन करने में पूरा टाइम निकल जाएगा और सारे क्वेश्चन हमारे छूट जाएंगे। इसलिए हम जो है क्विक अप्रोच को हमें अपनाना बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी जो है हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे पूरा मेरा प्रयास रहता है कि आपको छोटा से छोटा मेथड बताया जा सके, जिससे आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।